In the kingdom of Fool, a legend of the Northland, narration, voice, and today this topic, my childhood. क्या है ये हैं प्यारे बच्चों, सेट 2 की प्रिपरेशन में आप लगे हैं ना। तो अगस्त और सितंबर का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। फाइनल्स भी आपके ज़्यादा दूर नहीं हैं और रहने भी वाला है इस बार MCQ बेस्ड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माई चाइल्डहुड लेसन 6 क्लास 9 आपके बुक बी हाइव में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 47 हमारे एक्सपर्ट्स ने तैयार किए हैं। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका माई न्यू क्लासरूम में। ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी और वेबसाइट पर भी जाइए यदि आप रिटर्न मटेरियल चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट का प्रिपेयर किया हुआ, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो यूट्यूब, वेबसाइट एंड व्हाट्सएप सभी सोशल मीडिया पर हम एक्टिव हैं। हमारे साथ बने रहिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम। हम आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और बिल्कुल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर फुल आपको इन मंथ्स में सुबह 5:30 बजे जो लेसन मिल रहे हैं 2021-22 की हम तैयारी करा रहे हैं, चाहे आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं या CBSE बोर्ड के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी बात करता है ये लेसन बात करता है माई चाइल्डहुड। किसका चाइल्डहुड है ये? हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम की, कि उनके बचपन का इसके अंदर वर्णन है। विज्ञान के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो जो बने अपने दम पर, न्यूज़पेपर भी उन्होंने बांटा। देखिए कहाँ से उठे वो, ग्रास रूट से, ठीक है, और बन गए प्रेसिडेंट। तो यही क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिकम प्रेसिडेंट, 11th प्रेसिडेंट हमारे बने। तो आपसे प्रश्न ये है कि बताइए कि वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने? 2000 में, 2001 में, 3 में या 2 में? डी इज़ द राइट आंसर, 2002 में। ठीक है, तो माई चाइल्डहुड की बात की उन्होंने इसमें। विंग्स ऑफ फायर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया आपका लेसन, जिसमें उनके बचपन की घटनाएं वो याद कर रहे हैं। तो आप बताइए, वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड? उसने अपने बचपन की बात किस बुक में की है? इन हिज ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर में, इन हिज फर्स्ट स्पीच में, या इन हिज रिसर्च पेपर्स में, या इन हिज ऑफिस में? ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बुक आप देख पा रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, जिसका एक चैप्टर आपको स्टडी करने के लिए दिया जा रहा है APJ अब्दुल कलाम पर, उनका बचपन कैसा था। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर हैज़ दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड बीन टेकन? तो ये आ गया है। ठीक है, जुड़े होते हैं ना सारे प्रश्न, एक से दूसरा प्रश्न निकलता है। तो कहाँ से? फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज? नो, फ्रॉम प्रोफेसर APJ Kalam's book Wings of Fire? Yes, Wings of Fire. From famous writer Khushwant Singh's book? No, none, no. B is the right answer. What does Professor Kalam talk about in his book Wings of Fire? किसकी वो बात करता है? क्या क्या एक्सपीरियंस जो थे उसने अपने बचपन में लिए, जिसका वो वर्णन कर रहा है इन दिस बुक? हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हिज पेरेंट्स, हिज फ्रेंड्स, या ऑल? डी इज़ द राइट आंसर। ये सब उसने हमें बताया। जन्म स्थान भी बताया। तो चलिए जन्म स्थान पर एक प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे कि वेयर वॉज कलाम बॉर्न? रामेश्वरम, मद्रास स्टेट, इन तमिलनाडु, इन कर्नाटका, इन चेन्नई? आप बताने वाले हैं, क्योंकि आप में से ही एक हमारे व्यूअर ने कहा है, मेरे स्टूडेंट ने, कि सर आप ऐसा करो, सबके आंसर मत बताया करो, कुछ आंसर हमें भी एक्सप्लोर करने। तो चलिए फिर जाइए अपने टीचर्स के पास और पूछिए, या जाइए आप बी हाइव में, पेज नंबर भी बता देता हूँ 68, यस, ठीक है, पेज नंबर 65 बी हाइव में खुद एक्सप्लोर कीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनकी तो बहुत कहानियाँ मशहूर हैं। तो चलिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ रामेश्वरम? बताइए कि रामेश्वरम किस राज्य में है। इज इट इन आंध्रा, इज इट इन तमिलनाडु, इज इट इन केरला और कर्नाटका? बी इज द राइट आंसर। वेयर वाज कलाम्स हाउस? उसका हाउस कहाँ था?
रामेश्वरम में नियर आ सिनेमा हॉल, नियर ए पार्क, ऑन अ मॉस्क स्ट्रीट, नन नो, ऑन अ मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में उनका घर था। अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन ए, उनकी फैमिली कैसी थी, जिसकी वो बात करते हैं इस बुक में विंग्स ऑफ फायर में, कि हिज वॉज अ रिच फैमिली, पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली या पॉलिटिकल फैमिली। सी इज द राइट आंसर, मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। व्हेन वाज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, वो याद करते हुए बताते हैं कि हमारे पुरखों का वो घर था और वो बनाया कब गया था, इन 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी और ऑल कैसे हो सकता है, घर तो एक था, तो इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, सी इज द राइट आंसर। हु इन्फ्लुएंस्ड प्रोफेसर कलाम, सबसे ज़्यादा असर कलाम पर जो पड़ा, किसका पड़ा, परवरिश में है, हिज सोसाइटी पीपल, हिज फ्रेंड्स, हिज फादर या नन। 10th है ना ये, आप जाने वाले हैं इसके लिए, और मौका दे रहा हूँ। उसी व्यूअर का थैंक यू भी कीजिए और चले जाइए एक बार फिर से पेज नंबर 68 पर ही इसका आंसर छिपा है, ये भी बता देता हूँ। बी हाइव के पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 5 और 10 का आंसर छुपा है। आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर हमें मिल गया, हमने बी हाइव ओपन करके देखा। जाइए अपने टीचर के पास या इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए, ऑनलाइन टीचिंग भी तो आ गई अब आपको, ठीक है। 11 देखिए, द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर वाज जैनलब्दीन, शमसुद्दीन, नो, ये तो चचेरा भाई था, रहीमुद्दीन, नो, नन ऑफ द अबव, नो, ए इज द राइट आंसर। जैनलब्दीन वाज हिज फादर नेम, यस। वट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज कलाम्स फादर, कैसे थे वो, क्या बताते हैं कि माई फादर वाज काइंड, जेनरस, आना जाना लगा रहता था, डायनेमिक, वाइज, ऑल ये सब क्वालिटी थी। मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत रिच नहीं थे, इन एसेंशियल कुछ नहीं था, लेकिन नेसेसरी सारी थी हमारे पास। वट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स, दे वर टॉल, हैंडसम, वाइज, ऑल। देखिए आप, फादर के बारे में क्या 3 बातें आई और पेरेंट्स के बारे में तीनों बातें हेल्दी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम, क्या सिखाया कलाम के पापा ने कलाम को, हेटर्ड और नो, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यस, टू फाइट, नो, टू बी एरोगेंट, नो, कोई फादर नहीं सिखाएगा ये 3 बातें। ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन ये बताया गया है इस चैप्टर में। व्हाट वाज कलाम्स एज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप बताने वाले हैं क्योंकि ये 15th है, 5, 10th एंड 15th। और मैं हिंट आपको जरूर दूंगा, बी हाइव का पेज नंबर 69 ले लीजिए अब आप, ठीक है। और लाइन भी बता दूं, सेकंड लाइन में आ जाइए, पेज नंबर 69 की सेकंड लाइन में आइए बी हाइव की, आपको इसका आंसर मिलेगा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ उसमें कलाम की एज क्या थी, ठीक है। तो नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिवा प्रकाशन या ऑल दीज, यस, ये 3 दोस्त थे, बार बार नाम आया। यही क्वेश्चन घुमा के अगर एग्जामिनर पूछ सकता है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अब्दुल कलाम्स क्लोज फ्रेंड एट स्कूल, रामानंद शास्त्री था, अरविंदन था, शिवा प्रकाशन था, शमसुद्दीन, नो, ये फ्रेंड नहीं था, ये तो उसका कज़न था, और कज़न में पूछ ले एग्जामिनर आपसे तो चचेरा भाई था वो। 18 देखिए, हु वॉज अब्दुल कलाम सिटिंग विद व्हेन द न्यू टीचर आस्क्ड हिम, एक प्रश्न किया जब वो आए तो उसने देखा कि वो, अरे बाप रे, ब्राह्मण के बच्चे के साथ बैठा एक मुस्लिम बच्चा, नैरो माइंडेड था वो। अरविंदन, रामानंद शास्त्री के साथ बैठा था वो या शिव प्रकाशन के साथ, नो, ठीक है, पुजारी के बेटे के साथ, रामानंद शास्त्री के साथ वो बैठा था, तो ये आंसर सही है। तो देख रहे हैं आप की कहानी हमें क्या कह रही है उनके बारे में। तो आप बताइए कि थीम क्या है इस स्टोरी का, कि चिल्ड्रन आर प्रीशियस ये कहना चाह रहे हैं कलाम, या चाइल्डहुड इज अ ट्रेजर ये कहना चाह रहे हैं, या सोसाइटी मस्ट बी इन हार्मनी ये कहना चाह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप वंस लाइफ, यस, दिस इज थीम ऑफ दिस लेसन।
कि जैसा समाज, पर्यावरण, वातावरण और बचपन के जो अनुभव हम बच्चों को दे देते हैं, वही कैरेक्टर बड़ा होकर वो बनता है, वही उसकी शेप बन जाती है लाइफ में। यू आर सम टोटल ऑफ योर स्कूल डेज। क्या किया आपने स्कूल डेज में? ये हैं आप। वट आई एम, वट यू आर। वट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन? कि म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस एंड हार्मनी आर ए मस्ट फॉर अ सोसाइटी टू बी हैप्पी एंड ग्रो। फाइट फॉर योर राइट्स, हैव फायर ऑन योर विंग्स, ए इज द राइट आंसर। 21st में देखिए, व्हाट इज एसेंशियल फॉर ऑल राउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द लेसन। क्या जरूरी है ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर हमें ग्रोथ करना है बच्चे का, समाज का? टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ये उदाहरण देगा वो टॉलरेंस का भी। ब्रदरहुड, ये सब है, डिस्कस किया है उन्होंने। ऑल, यस ऑल। 22nd में देखिए, व्हाट कैन रिजोल्व द हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ ग्रोथ। तो कुछ बाधा ना पड़े इसके लिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। विंग्स ऑफ फायर होना, फाइटिंग होना, नो, ए इज द राइट आंसर। 33rd में देखिए, इन व्हाट सेंस वाज कलाम चाइल्डहुड सिक्योर? He was getting all the necessities of life like food, clothes and study material. Yes. Parents love and support था, good society था, all था, yes all. D is the right answer. Which word in the lesson means unnecessary? Inessential word आया था एक आपने कि my austere father का ये कहना था कि inessential, गैर जरूरी कुछ नहीं चाहिए घर में, और नेसेसिटी सारी होनी चाहिए। तो नेसेसिटी सारी थी, 10 आ जाओ, 50 आ जाओ, रहने खाने सोने पढ़ने को मिलेगा। इनएसेंशियल, अननेसेसरी कुछ नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए। 25th में देखिए, व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन इन द लेसन? मटेरियल सिक्योरिटी मतलब ऑल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लव एंड वार्मथ, वेल्थ या रिचेज। तो ये मैं आपको दे रहा हूं मौका, 5, 10, 15 और 25। चौथा क्वेश्चन है, जाइए फिर से आपको बता रहा हूं, ये पहले पेज पर ही था। पहले पेज का मतलब लेसन जहां से स्टार्ट हो रहा है, 68 नंबर पेज पर ही आ जाइए आप, ठीक है। 26 में देखिए, व्हाट डज इमोशनल सिक्योरिटी मीन? इमोशनल सिक्योरिटी भी उसी पेज पर था। बैलेंस इन लाइफ, बैंक बैलेंस, कंट्रोल ओवर इमोशंस या लव एंड केयर टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। यस, D is the right answer. Who gave emotional and material security to Kalam? किसने दिया? His society people, his friends, his teachers या his parents? His parents, yes, D is the right answer. Which seeds did Kalam collect during the Second World War? कौन से? गुआवा, अमरूद के, टेरामिन, इमली के, फ्लैक्स सीड्स या मैंगो सीड्स? अचानक विश्व युद्ध शुरू होने से इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। कलाम कहता कि आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे तो काम मिल गया। तो टैमरिंड सीड इज द राइट आंसर, बी। व्हाई डिड कलाम कलेक्ट टैमरिंड सीड्स? टू अर्न गुड मनी, सी इज द राइट आंसर। एज सिंपल कि वेयर डिड कलाम सेल सीड्स? फिर वो जब गैदर कर लेता था तो कहाँ बेचता था उसे? इन ए मार्केट टू अदर चिल्ड्रन, पीपल ऑफ हिज सोसाइटी, टू प्रोवाइड देम टू अ प्रोविजन स्टोर ऑन ए मॉस्क स्ट्रीट। आप बताने वाले हैं, मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये 30th है। 5, 10, 15, 25 और 30th का आप बताने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आपने पूरा आंसर लिखना है, ये मत लिखना कि सर इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है। पूरा आंसर लिखना आप, ठीक है। तो आप जा सकते हैं अपने टीचर के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, और नहीं तो मैं भी बताऊंगा। और अगर आपके पास बी हाइव है तो पेज नंबर 69 पर इसका आंसर है। मैं स्टडी कर रहा था वीडियो बनाते हुए, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन का मैं पेज नंबर भी बताऊंगा बच्चों को। हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स? जब वो टैमरिंड के सीड बेचता था प्रोविजनल स्टोर पर, तो कितने मिलते थे? 1 आना। 1 आना कितना होता है आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। 4 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे या 7 पैसे? चलिए, आपके बाप दादाओं को जरूर पता होगा। सभी बच्चे जाएं, पूछिए कि 1 आने में कितने पैसे होते हैं। चलिए चलिए, और 4 आने में कितने होते हैं, और 8 आने में कितने, और 16 आने में कितने? पूछ कर बता दो कमेंट सेक्शन में। चलो सारे थम ठीक से लिखेंगे, पक्का वेट करूंगा थारी में। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज कलाम एज ए चाइल्ड?
कैसा था वो? एंटरप्राइजिंग एंड हार्ड वर्किंग। अरे बाबा, न्यूज़पेपर भी बेचा जिन्होंने, और राष्ट्रपति भी बने, मिसाइल मैन भी बने। तो नॉटी केयरिंग नन, नो ए द राइट आंसर। 23rd में देखिए, हु वाज शमसुद्दीन। शमसुद्दीन कौन था? कलाम का भाई, कलाम का दोस्त, कलाम का पड़ोसी या कलाम का कजन? कलाम कजन। कजन में कौन थे वो? चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, बताओ, मौसेरा भाई, आप बताइए। चलिए, कजन तो सभी होते हैं चाचे के, हैं? तो बताओ, ठीक है? तो डी तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कजन में क्या था वो? मैं नहीं बताने वाला हूं, वैसे पहले मैंने बता दिया है। 34th में देखिए, व्हाट डिड शमसुद्दीन डू। अब उसका भाई करता क्या था, कजन उसका? डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, हेल्प कलेक्टिंग सीड्स, नो, हेल्प गेटिंग मनी, नो, हेल्प इन सेलिंग सीड्स, नो, ए द राइट आंसर। उसका न्यूज़पेपर बांटने का काम था। और कौन सा न्यूज़पेपर था वो, ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो ये डाल देते हैं कि दिनामणि इज द नेम ऑफ आ न्यूज़पेपर, आ बुक, आ ट्रेन, आ फ्रेंड ऑफ अब्दुल कलाम। आप बताएंगे कि ये क्या है। पेज नंबर 69 पे इसका जिक्र है। चलिए, हु हेल्प्ड कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस। 35th का भी आप बताने वाले हैं। 5, 10, 15, 25, 30, 35, 6 हो गए, ठीक है। 47 में से 6 आपके, बाकी मेरे। एक आधा और है तो और आ जाएगा। इब चालो तुम सारे कमेंट सेक्शन में और लिख दो 6 का आंसर, फिर मैं बताऊंगा ठीक सही के नहीं। हो सका यही 6 आ जाए पेपर में, ठीक है। Who helped Kalam in getting his first wages? His neighbor, his parents, teachers, his cousin Samsudeen. Yes, Samsudeen. पहली तनख्वाह जब मिली। Who was Kalam's close friend? Ramanand Shastri, Samsudeen, no, वो तो कजन था। Father, no, none, no, A is the right answer. इसी के साथ तो वो बैठते थे। और फिर क्या हुआ एक दिन कि why did Kalam feel sad when he was in 5th standard in an elementary school? कि his teacher did not let him sit with his best friend because he was Hindu, in the first row because he was a Muslim. दोस्त हिंदू था, कलाम जी मुस्लिम थे, इसलिए उन टीचर्स ने उसको अगली रो में नहीं बैठने दिया। तो इस कारण वो बहुत सैड हुआ जब वो 5वीं में थे। विच सिंबल रिप्रेजेंटेड अब्दुल कलाम एज अ मुस्लिम बॉय। क्या वो सिंबल यूज करते थे? ही स्पोक उर्दू, ही वोर ब्लैक क्लॉथ्स, नो, ही वोर ए कैप। सी इज द राइट आंसर। वाई डिड द टीचर सेपरेट कलाम फ्रॉम हिज फ्रेंड? अलग क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ हिज ओन नोशन ऑफ सोशल रैंकिंग, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर, नैरो माइंडेडनेस। हालांकि बाद में रामानंद शास्त्री के पापा ने उस टीचर को रिब्यूक भी किया और उसने माफ़ी मांगी। आप जा सकते हैं पेज नंबर 71 पे, इसका जिक्र है। 41 में देखिए, हु वाज शिवा सुब्रमण्य अय्यर? अब्दुल कलाम साइंस टीचर। फिर एक साइंस टीचर आए। 42nd में देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज शिवा सुब्रमण्य? कैसा था वो? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, काम एंड जेनरस, बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द सोसाइटी, ऑल। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण भी था, कूल और जेनरस भी था, समाज में सुधार लाना चाहता था। यस, बिल्कुल ठीक है। 43rd में देखिए, व्हाई डिड शिवा सुब्रमण्य सर्व कलाम हिमसेल्फ एंड सैट विद हिम टू ईट? टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ बायस्ड बिहेवियर ऑफ हिज कंजर्वेटिव वाइफ एंड टू शो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। कि ये वाइफ नहीं मानेगी, ये दिक्कत करेगी, तो मैं इसके साथ बैठ के खाता हूं, इसलिए वो बैठ गए। 44th में देखिए, हु स्पोक खाली गिब्रान्स वर्ड्स, योर चिल्ड्रन आर नॉट चिल्ड्रन। वो देश की संपदा भी हैं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। किसने बोला ये? कलाम के फादर ने बोला। और किसको बोला? कलाम की माता को बोला, जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं भेजूंगी इसको बाहर कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा था। तो व्हाई डिड कलाम्स फादर से खली गिब्रान्स वर्ड्स योर चिल्ड्रन आर नॉट? टू आस्क हिज वाइफ नॉट टू स्टॉप देयर यंग सन फ्रॉम गोइंग आउट। बी इज द राइट आंसर, कि बच्चे को बाहर जाने से मत रोकिए। पेज नंबर 74 पे जाइए, लास्ट में
लास्ट पैराग्राफ में इस कॉट का ये जिक्र आया है, ठीक है। 46 में देखिए, whom did Kalam's father say these words? Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. किसको बोले? To his wife, अपनी पत्नी को कहे जब उन्हें लगा कि ये नहीं मानेंगी, कलाम बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए। How did Mr. Iyer change his wife's notion? कैसे उन्होंने उनका विचार बदला? By his own example and behavior. आप पहले एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी समाज में सुधार होगा, आपसे शुरुआत होगी। यस चिल्ड्रन, कैसा लगा आपको? विंग्स ऑफ फायर का एक एक्सट्रैक्ट, माई चाइल्डहुड बाई आवर प्रेसिडेंट, है ना, लेट APJ अब्दुल कलाम। 47 MCQs बड़े अच्छे ढंग से हमारे एक्सपर्ट ने बनाए। होप कि आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी चीज़ है तो बांटने के लिए होती है, दोस्तों में बांट भी दो कि माई चाइल्डहुड पर भी विजय सर ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, सभी बच्चे देख लें, ताकि सेट 2 में और आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी, जो कि MCQ बेस्ड ही रहने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। You all are wonderful people. I love you all. Thank you for being with me.